पाकिस्तान की जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में जिनका शुमार है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो एक आम पाकिस्तानी और स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ जमा पूंजी से जायदाद बना के, वो तो फिर कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में और ख़ासतौर से कराची में अब जो है ना, करप्शन और अक़रबा परवरी दो से गुधा हुआ एक सिस्टम चल पड़ा है। हाँ। अच्छा, अक़रबा अपने करीबी अजीज़ों को, करप्ट अजीज़ों को लगाया जाता है मुख्तलिफ अहम ओहदों पर जहाँ पर खूब माल बन सके, और जब वो करप्शन करते हैं तो फिर उनको बचाते कौन है? उनके ऊपर वाले। ये जो का पूरा सिलसिला हुआ है ना, अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको बड़ी मज़ेदार स्टोरीज की सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि मैं चूँकि देखें PCHS की UC का तीसरी दफ़ा चेयरमैन बना हूँ, नाजिम था, 2001 से बनता चला आ रहा हूँ, तो ये बहुत सारे वाक़यात मेरे इल्म में है। ये क्या एक काम तो ये लोग ये करते हैं। अच्छा, विद योर परमिशन, मेरे ख्याल से हसन बख्शी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जी बख्शी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त हम जी, मैं मौजूद हूं, सैफुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, इक़्तिदार अनवर भी मौजूद हैं, और सैफ साहब जो है बड़ा दिलचस्प एक वाक़या सुना रहे हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी सैफ साहब। जनाब, इसे पहले तो ये लोग ये करते थे, बड़े तवील अरसे से कर रहे थे। एक ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस है ये सिटी कोर्ट के अंदर, ओल्ड रिकॉर्ड एक वहाँ पर होता है, तो ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस वहाँ पर है सिटी कोर्ट के अंदर। उसमें जो पुराना रिकॉर्ड है, पहले होता ये था कि पहले चूँकि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं था, माइक्रो फिल्मिंग नहीं होती थी, तो होता ये था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता था, सेल डीड है, लीज है, उसके 3-4 उसकी वो बनती थी कॉपियाँ, जिनमें से एक कॉपी वहाँ पर रजिस्टर के अंदर पेस्ट कर दी जाती थी। अच्छा। और बाकी डॉक्यूमेंट आपके हवाले कर दिए जाते थे। तो एक तवील अरसे से क्या कारोबार जारी था कि ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर ये पूरा जो एक गैंग, एक नहीं है बल्कि कई गैंग है, आपको ही बता दूं। हाँ। अच्छा, ये करते ये हैं कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ढूंढते रहते हैं। हाँ। वहाँ पर जाकर फिर उन प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड मालूम करते हैं, जाली डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जाली मोहरे लगवाते हैं, और पुराना जो आपका रिकॉर्ड है, जो असल रिकॉर्ड है, उसको रिप्लेस किया और नई चीज़ उस पर चिपकवा दी। अच्छा, पुराने नंबर डाल के नई चीज़ वहाँ पर पेस्ट कर दी। हाँ। और उसके बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट बना उसकी बुनियाद पर आगे भेज दिया मकान। अब अगर जब आप अपना क्लेम करेंगे और जो नया आदमी है वो सामने आएगा, तो नए वाले आदमी के डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर तस्दीक हो जाएंगे, क्योंकि वो जब जाएगा ओल्ड रिकॉर्ड ऑफिस में तो वो कहेंगे साहब जो चिपकी हुई चीज़ है पुरानी, वो तो ये वाला डॉक्यूमेंट है जाली, जिसको वो असली समझ रहे हैं। तो ये धंधा बहुत अरसे से चल रहा था। अच्छा, अभी इस वक्त तो फिर कमाल कर दिया। हाँ। इस वक्त कमाल इन्होंने किया, अब तो चूँकि सारा माइक्रो फिल्मिंग सिस्टम आ चुका है, इस वक्त सारी चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं बाकायदा, उसका कंप्यूटराइज हो रही हैं। तो मुनव्वर धारी जो साहब ने ये कमाल दिखाया, उन्होंने कहा यार छोटा मोटा हाथ नहीं मारना चाहिए, अब बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि छोटे काम छोटे लोग करते हैं, हम जो हैं बड़े आदमी के आदमी हैं, हमें बड़ा काम। उन्होंने क्या किया कि 29 प्रॉपर्टीज़ PCHS की ढूंढी जो बहुत पुरानी, क्योंकि PCHS 1947 की सोसाइटी है। हाँ। पुरानी जायदादें पड़ी हैं, लोग बाहर रह रहे हैं, कराची से बाहर रह रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ढूंढा और उन सब के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए। अच्छा, मज़ेदार बात ये, कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स तो वो हैं जिसके अंदर एक सीक्वेंस मिलता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने उसके मेरे नाम से एक जाली पावर बना ली, उस पावर पे आगे उसको बेच दिया। एक उन्होंने ये किया कि जाली पावर बनाने की भी जहमत नहीं की। अच्छा। बल्कि बिल्कुल जाली डॉक्यूमेंट एक बनाया, तैयार किया, उसको रजिस्टर करवाया और उसको माइक्रो फिल्मिंग में भेज दिया। इसमें भी तमाशा हुआ। तमाशा क्या हुआ कि जब माइक्रो फिल्मिंग में भेजा तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, हमने ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा ली। तो जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने सब रजिस्ट्रार के रजिस्टर करवाई, माइक्रो फिल्मिंग में उनमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम तब्दील कर दिए। यानी इतना बड़ा धंधा किया। अच्छा, मज़ेदार बात ये जो ये हमारे भाई फरमा रहे हैं कि ये जरदारी साहब की हमशीरा की प्रॉपर्टी आने के बाद नहीं, ये पता पहले लग गया, PCHS वालों को पहले पता लगा, PCHS वालों ने इसके बाद अखबार में इश्तिहार छपवाए, सारी चीज़ें की उसकी। लेकिन मुनव्वर धारी जो इतना पावरफुल आदमी है कि वो बड़े इत्मीनान और सुकून से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा रहा। लेकिन भला हो, यानी मैं कहता हूँ, चले कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये हुआ कि जरदारी साहब की बहन की जो प्रॉपर्टी है जब उस पर हाथ पड़ा तो फिर ये सारा का सारा मामला सामने आया और मुनव्वर धारी जो पकड़े गए और शायद बाहर भी आ गए वो। अच्छा, ये मुनव्वर धारी जो हैं ये पेशकार थे, सीनियर क्लर्क सब रजिस्ट्रार 1 जमशेद टाउन। और फिर जो मुढे सुपरेंटी था उसमें जनाब इन्होंने अपने वकार अली धारी जो इनके भाई हैं उनके नाम भी प्रॉपर्टी जो है वहाँ से निकली है। इसके अलावा शकील अहमद धारी जो ये भी इनके दूसरे भाई हैं जो कि जिनके नाम पे प्रॉपर्टी वहाँ से निकली है। फिर तुफैल अहमद धारी जो ये इनके नेफ्यू हैं, इनके नाम पे भी निकली है। और एक रफ़ीक अहमद साहब जो हैं जो कि इनके को विलेजर थे, इनके
के देहात में, गांव में साथ रहते थे, ये वो भी उन्होंने भी इससे इस्तेफादा किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद। जी, आबाद के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि PCHS में आपको कभी इस तरह आप कभी केम क्रॉस हुए इस तरह की सिचुएशन में कि जनाब कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह का कांड किया गया हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के काम लिमिटेड PCHS तक नहीं है, पूरी कराची में हो रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी का तो मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, वो जमशेद टाउन की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर भी किसी साहब ने और मैंने जस्टिस वहीदुद्दीन से वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, मतलब मेरे जिनसे मैंने ली थी, उसके भी कागजात बना के ये लोग ले आए। सो ये पूरा रैकेट है जो काम कर रहा है। और एक्चुअली फेलियर ऑफ जुडिशल निज़ाम भी बहुत बड़ा है। इन लोगों को ना सज़ा मिलती है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई काम होता है। ये ट्राई करते रहते हैं, चंद शरीफ लोग फंस जाते हैं इनके चक्कर में, उनसे पैसे देके उनकी प्रॉपर्टियां उन्हीं को वापस करते हैं। तो देखिए, ये हमारे निज़ाम का फेलियर है। ये हमारे पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया जाए। क्यों दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, या हमारे 1.5 घंटे दूर दुबई में ये नहीं हो रहा है जो हो रहा है? तभी तो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और जो कर चुके हैं वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, जिसने भी लफ्ज़ अभी कहा साहब ने कि ये जरदारी साहब की बहन की प्रॉपर्टी निकली, तो ये लोग अनर्थ हुए, ये लोग नजर आए। वरना ये गोरख धंधा तो चल ही रहा था, और आज भी नहीं। लेकिन ये गोरख धंधा किसी के तो आशीर्वाद से चल रहा होगा ना, ये ऐसे मतलब इंडिविजुअल्स तो नहीं चला रहे होंगे सर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो करप्ट है ना, वो ज़्यादा खुशहाल है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, लॉस से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, और मजबूत लोग भी उसके साथ ही खड़े रहते हैं। इसमें क्या दो राय है? अगर ऐसा नहीं होता तो किसी की मजाल है, आपकी मजाल है, आप कर सकते हैं, ये मेरी मजाल है, या यहाँ आपके पास जो लोग बैठे हैं उसमें से कोई कर सकता है ऐसा काम? कोई नहीं कर सकता। ये जब तक उसको पीछे से सपोर्ट नहीं हो, उसको पता, वो वहां पर महीने के पैसे नहीं देता हो, उसको पता नहीं हो कि अगर पकड़े भी जाऊंगा तो मैं पैसे देके छूट जाऊंगा, तो ये सब चीजें तो होंगी और हो रही हैं, और हम सब खामोश तमाशाई बन के उसको देख रहे हैं, और लोग लुटते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इख्तिदार ये बताइएगा, इससे पहले जब भी कभी बात हुई कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से और ऐसी चीज़ों में, तो हमेशा SBCA, KBCA ये डिपार्टमेंट जो है वो इनके ऊपर पकड़ा भी जाता था और कसूरवार भी ठहराया जाता था। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि और दीगर जो डिपार्टमेंट हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और एक और बात जो बड़ी मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन क्योंकि उसमें हमेशा फिर कहा जाता है कि आप शायद लिसानियत को रंग दे रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे धारेजो, डहर, केरियो, सुमरो, खासखेली, चना, रिंद, ये क्या इसमें कोई मुकामी अफसर आपको नज़र आ रहा है? ये सारे इंटीरियर से पोस्टिंग है, इसके ऊपर क्या कहेंगे इख्तिदार? क्योंकि ये बहुत ही मैं इसको उस तरह से नहीं लेना चाह रहा कि इसमें किसी किस्म की कोई लिसानियत आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे इख्तिदार। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में ये फील कर रहा हूँ कि जो कराची की सबसे बड़ी दावेदार जमात बनती है, उनका बंदा नहीं है, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाह रहा, हुआ कुछ यूँ है बदकिस्मती से कि आप जो बोते ना वही काटते हैं। आपने जो बोया, अच्छा यहाँ ये बात कहने में हर्ज नहीं है कि शहर में, इमरान भाई अगर आपको याद हो कि वो जो चाइना कटिंग की जो एक टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुई, वो बदकिस्मती से सदर मुशर्रफ के दौर में बहुत तेज़ी के साथ उसने ग्रोथ हासिल की। बहुत सारे शहर में, सैफ साहब बैठे मेरे पड़ोस में, अपोजिशन लीडर भी हैं, कुरंगी, औरंगी, स्कीम 33, स्कीम 42, बख्शी साहब से पूछें स्कीम 33 में, स्कीम 42 में कितने लोगों के लीगल प्लॉट जो हैं उनका स्टेटस रात गए तब्दील कर दिया जाता। जब आपको ज़मीन बेची जाती तो बताया ये जाता कि भाई इक़्तिदार साहब जो है ना वो इनके 1942 से ऑनर हैं, जबकि जिस तरह सैफ भाई ने बताया कि वो स्टिकर तो 3 महीने पहले ही चिपकाया जाता था। अगर आप फाइल लेके कहीं जाएं KDA में, KMC में, सब रजिस्टर ऑफिस में, तो वो तस्दीक करके दी जाती थी फाइल के, यार ये तुम जो चीज़ खरीद रहे हो वो ओरिजिनल है। मतलब नेशनल टावर की मिसाल हमारे सामने इधर ही यहाँ पे वाक़या हुआ था, थोड़ी सी
3, 4, 5, 6 गज 10 गज ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा वाक़या सामने आया। लेकिन जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, उनके जो सेक्रेटरीज लगाए गए, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए, वो पहले हम में से थे, उर्दू बोलने वाले थे। उन्होंने जो बेईमानियां करना शुरू की, फिर लोगों ने देख लिया, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। ये साबित हुआ कि इसमें रंग, नस्ल, कौमियत का कोई लेना देना नहीं है। मासूम सिर्फ वो है जिसको मौका नहीं मिला, और जिसको मौका मिला उसने दबा के। मैं इमरान भाई आपको भी ये बताना चाहता हूँ, सैफ भाई मेरे पड़ोस में हैं, हसन साहब लाइन के ऊपर हैं, कराची में सुरजानी टाउन के इलाके में हर किस्म की रंग व नस्ल, बल्कि गैर मुल्की बाशिंदे कहने दीजिए मुझे, अफगानी बाशिंदे मिल के गठजोड़ के साथ लोगों के प्लॉट बेच रहे हैं, सरेआम गैर कानूनी प्लॉट बेच रहे हैं।